अब यहां पर राजा परीक्षित कहे कि प्रभु, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी पशु को भगवान ने दर्शन दिए हो? बोले हाँ। त्रिकूट नामक एक पर्वत था, उसके पास एक सरोवर बहता था। उस सरोवर के पास गजेंद्र नामक हाथी आया करता, सफेद हाथी, और इतना शक्तिशाली कि उसके सुगंध मात्र से, सुगंध भी आ जाए तो शेर भी डर के भाग जाए। वो अपने परिवार के साथ क्रीड़ा करने आया है। कभी सूंड में पानी भर के वो बच्चों पे फेंके, बच्चे नाचने लग जाए, पत्नी पे फेंके, पत्नी शर्मा जाए। तो उनकी पारिवारिक क्रीड़ाएं हो रही हैं। इसी बीच पानी में ग्राह आता है। ग्राह यानी मगरमच्छ। वो आके गजेंद्र के पैरों को पकड़ता है। अब गजेंद्र कहे, मैं इतना शक्तिशाली, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा? देखिए, हर कथा एक सीख लेके आती है। यहां गजेंद्र माने हम और आप, और ग्राह यानी काल, मृत्यु। काल सबसे पहले पैरों को ही पकड़ता है। कैसे? घुटनों में तकलीफ रहने लग गई है, सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, मतलब काल ने पैरों को पकड़ लिया है, अब तो सुधर जाओ। पर हम कौन है? गजेंद्र, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा? अब गजेंद्र पानी का पशु नहीं है, ग्राह पानी का पशु है। धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति कम होती गई और ग्राह की शक्ति बढ़ती गई। अब उसको खींचने लगे, बीच मझधार में लेकर गया। बीच मझधार, अब वो डूबने लगे तो उसने मदद के लिए आवाज लगाई। पत्नी से कहा, मेरी सहायता करो। पत्नी कहे, सहायता तो कर दूं, पर क्या पता मैं सहायता करने आऊं और आपके पैर छोड़ के वो मेरे पैर पकड़ ले, मैं नहीं आ सकती। बच्चों से कहा, तुम तो मेरी सहायता करो, तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया। बोले, पिताजी चिंता मत करिए, आपका सब काम अच्छे से करेंगे। वो कहे, मैं जिंदा हूं। बहुत मदद के लिए पुकारता है, और जब इतनी सी सूंड बाहर रह जाती है तब आवाज लगाता है, हे परम पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो, हे द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। और भगवान आते हैं, सुदर्शन चक्र फेंकते हैं, ग्राह का उद्धार करते हैं और गजेंद्र को अपने धाम लेकर आते हैं। इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष की कथा है। अब राजा परीक्षित कहे, प्रभु मुझे समुद्र मंथन के बारे में कुछ बताइए। सुखदेव जी बताते हैं कि एक बार इंद्र रास्ते से कहीं जा रहे थे, सामने से दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं। दोनों का मिलना हुआ, इंद्र ने प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि ने अपने गले में से एक माला उतारकर इंद्र को पहनाई। दोनों अपनी अपनी जगह चले गए। इंद्र थोड़ी दूर जाते ही गले से वो माला उतारता है और हाथी की सूंड पर फेंक देता है। हाथी की सूंड से वो जमीन पर गिरती है। हाथी उसको कुचलते हुए जाता है। अहंकार। 3 लोग 14 भुवन के सिंहासन पर बैठाया गया है। किसी लेखक ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। अब यहाँ हुस्न मतलब केवल सुंदरता नहीं, सुंदरता, ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, धन, दौलत, और नजाकत यानी अहंकार। बहुत बिरले ही होते हैं जिनमें अहंकार नहीं आता, वरना एक बार के लिए तो ये चीजें बुद्धि भ्रष्ट कर ही देती है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि अंधरमा संबंध ते होत ना अचरज कोई। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से संबंध जुड़ने से पहले कहाँ रहते थे? बैकुंठ। विवाह के बाद कहाँ रहे?
क्षीर सागर रहने की जगह है। सोते किस पे है? शेषनाग सोने की जगह है। तो बड़ी सुंदरता से कहा है कि अंध रमा संबंध ते होत ना अचरज कोई, कि लक्ष्मी जी से संबंध जोड़ने के बाद व्यक्ति ऐसी वैसी हरकतें करे तो ज्यादा आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। कि अंध रमा संबंध ते होत न अचरज कोई, क्यों? कमल नयन नारायण हूं रहे सर्प पे सोए। इसके कमल जैसे बड़े बड़े नैन, वो भी सांप पे जाके सो गए, सिर्फ लक्ष्मी जी से संबंध जुड़ने के बाद। अब दुर्वासा ऋषि इसी रास्ते से वापस आ रहे हैं, अपनी माला पहचान लेते हैं। पहचान ली तो बड़ा क्रोध आता है उनको। उन्होंने श्राप दिया कि जिस 3 लोक 14 भुवन का तुम्हें इतना अहंकार है ना, मैं श्राप देता हूं वो तुमसे छीन लिया जाएगा। ये बात शुक्राचार्य जी को पता चलती है। शुक्राचार्य जी कौन है? दैत्यों के गुरु। उनको पता चली, उन्होंने कहा आक्रमण कर दो। आक्रमण करते हैं, 3 लोक 14 भुवन दैत्यों के पास चला गया। तब भगवान ने सुझाव दिया समुद्र मंथन का। तो समुद्र मंथन के लिए दोनों ही मान गए। अब यहां पर मदराचल पर्वत को बीच में रखा गया, बासुकी नाग को रस्सा बनाया गया। अब भगवान ज्ञानी है, तो भगवान ने देवताओं से कहा कि तुम जिद करना कि हमें नाग के मुख की ओर खड़े रहना है। वो जिद करने लगे। दैत्य कहिए विष्णु बड़ा चालाक है, जरूर मुख के सामने रहने से कोई फायदा हो रहा है। उसने कहा हम राजा हैं, हम मुख की ओर रहेंगे। वो कहे ठीक है, हम पीछे चले जाते हैं। अब भगवान ने क्यों किया? जैसे ही मंथन आरंभ हुआ, नाग को खींचा गया। सबसे पहले उसके मुख से विष निकलता है। उससे कितने सामने के दैत्य तो वैसे ही मारे गए, पीछे वाले हट गए तो विष बच गया, वापस अंदर तो नहीं जा सकता। तो महादेव जी से कहा गया कि वो विष ग्रहण करें। भोले बाबा विष ग्रहण करते हैं, पर पार्वती माता इस बात के थोड़ा खिलाफ थी। तो दोनों का मन रख सके तो भोले बाबा ने कहा विष तो ग्रहण करूंगा, पर गले से नीचे उतरने नहीं। तब से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की। अब यहां पर देखिए, मैं एक बात हमेशा कहती हूं कि भगवान की बराबरी नहीं करते, कभी नहीं करते। शास्त्र भी इस चीज की आज्ञा नहीं देते। नकल नहीं करनी है, सीख लेना है। और अगर नकल करनी है, बराबरी करनी है, हर चीज में करना। आज जब युवा कह रहा है कि भाई भोले बाबा का नाम लेके नशा कर रहे हैं, ये भी तो करते थे, विष भी पीते हैं, पियो पियो। फिर श्री कृष्ण के लिए कहते हैं रास किया, ये किया, गोवर्धन पर्वत भी उठाया, उठाओ। 7 फनों के सर्प पे नृत्य किया, वो छोड़िए, एक फन के सामने खड़े रहिए 10 मिनट। रह सकते हैं आप खड़े? नहीं, तो बराबरी नहीं करना। काफी और चीजें, उच्च श्रेवा घोड़ा, कामधेनु गाय, लक्ष्मी माता वरमाला लेकर आती है, विष्णु भगवान के गले में वरमाला डालती है। तब से भगवान का नाम पड़ा लक्ष्मी नारायण। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब यहां पर अमृत निकलता है, तब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, देवताओं को अमृत पान कराया। युद्ध करते हैं, वापस 3 लोक 14 भुवन मिल गया।